रेक्टिफायर में हम लोग जैसे मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पर हम लोग एक ट्रांसफार्मर लिए हुए, ट्रांसफार्मर में क्या है कि जैसे ही हम लोग इसमें मान लीजिए 230 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो हम लोग का आउटपुट में एसी सप्लाई में 12 वोल्ट निकलता है, ठीक है। तो वो एसी सप्लाई को 12 वोल्ट को किस तरह से डीसी में कन्वर्ट करेंगे उस चीज़ को यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि किस तरह से कनेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग इतना जानते हैं कि एसी से डीसी बदलने के लिए हम लोगों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डायोड। तो डायोड को सबसे पहले हम लोग कनेक्शन करना सीखेंगे कि डायोड का कनेक्शन किस प्रकार से होता है। तो फुल ब्रिज रेक्टिफायर के लिए हम लोग को 4 डायोड की आवश्यकता होगी। सो 4 डायोड हम लोग लेंगे और डायोड को ले करके किस प्रकार से कनेक्शन किया जाएगा, डायोड को आपस में किस प्रकार से जोड़ा जाएगा, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। सो आप लोगों को मैं छोटे डायोड से दिखाऊंगा, बट यहाँ पर छोटे डायोड से दिखा दूंगा किस प्रकार से जोड़ा गया है आपस में डायोडों को, ठीक है। तो यहाँ पर आइए दिखाता हूँ मैं। हाँ, तो देखिए डायोड का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। देख सकते हो अगर आप लोग डायोड के दो छोर में आप लोग देख रहे होंगे कि ये दोनों छोर के ऊपर में हम लोग का ये इस तरह से सिल्वर का दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दो छोर को आपस में जोड़ा गया है, ये दो छोर को आपस में इस प्रकार से जोड़ा गया है, ठीक है। और ये दोनों छोर को आपस में जोड़ा गया है, मतलब ये जो टर्मिनल बनेगा वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट जो कि दोनों छोर देख रहे होंगे आप लोग कि क्या है कि यहाँ पर हम लोगों का सिल्वर कलर का यहाँ पर हम लोग का नहीं दिया हुआ है कोटिंग। तो यहाँ पर दोनों छोर में हम लोग का क्या दिया गया है, मतलब ये दो छोर नेगेटिव हो गया और यहाँ पर जो आगे में दो हम लोग का टर्मिनल दिख रहा है छोटा छोटा, वो हम लोग का पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव हो गया, एक ये पॉजिटिव हो गया और ये हम लोग का ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है, यहाँ पर हम लोगों का कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन करके उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग का कनेक्शन होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे ड्राइंग को, ठीक है। तो ड्राइंग में किस प्रकार से दिया गया है, तो ड्राइंग में क्या कर रहा है कि सबसे पहला चीज़ इस प्रकार से देखोगे आप लोग, तो इस प्रकार से हम लोग ले लेते हैं। देखो आप लोग कि ये जो छोर है ना, ये डायोड का ये टर्मिनल और ये टर्मिनल मैच कर रहा है, ठीक है। ये टर्मिनल मैच कर रहा है और डायोड का ये जो ऊपर डायोड जा रहा है ये टर्मिनल और ये टर्मिनल मैच कर रहा है। सेम ये डायोड नीचे आ रहा है तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल मैच कर रहा है इसका, और ये डायोड ऊपर जा रहा है ये टर्मिनल मैच कर रहा है, ठीक है। अब कनेक्शन करना सीखते हैं हम लोग। तो कनेक्शन कभी भी करेंगे हम लोग का ये और ये दो आउटपुट मिलेगा, क्यों? क्योंकि देखोगे आप लोग की ड्राइंग में हम लोगों का ये दो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये टर्मिनल और ये टर्मिनल हमारा आउटपुट टर्मिनल है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इनपुट देंगे, क्लियर हो गया। ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर मान लीजिए इस प्रकार से सेट करते हैं ट्रांसफार्मर को, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो टर्मिनल में हम लोग का क्या होगा, ये दो टर्मिनल में क्या होगा, हम लोग जोड़ देंगे, ये दो टर्मिनल में जोड़ेंगे। ये तीसरा वायर हटा दो आप, ठीक है। ये दो टर्मिनल जोड़ करके और यहाँ से दो टर्मिनल से आउटपुट लेंगे। तो किस प्रकार से कनेक्शन कर रहे हैं वो कनेक्शन को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग इसका वोल्टेज को चेक करते हैं, ठीक है। वोल्टेज चेक करेंगे ट्रांसफार्मर का। मल्टीमीटर के द्वारा वोल्टेज को चेक करते हैं। चूँकि यहाँ हमारा एसी वोल्टेज है, सो हम लोग क्या अभी जो इनपुट देंगे, इनपुट एसी देंगे तो आउटपुट में भी हम लोगों का एसी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ आउटपुट में जो एसी मिलेगा वो हमारा क्या होगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो हम लोग का वोल्टेज क्या हो गया, कम हो जाएगा। तो आउटपुट में हम लोग को 12 वोल्ट मिलेगा, चूँकि ये ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोग एसी है, तो यहाँ पर देखोगे आप लोग कि एसी ये है, तो इसमें 12 वोल्ट में हम लोग सेट कर लेते हैं, ठीक है। देखेंगे आउटपुट में हम लोग का कितना मिल रहा है। यहाँ पे दिखाओ रीडिंग, लगभग 12 के आसपास आ रहा। आउटपुट में हम लोग को 12 मिलना चाहिए, चूँकि यहाँ पे 13 मिल रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग का मल्टीमीटर में कुछ डिफ़ॉल्ट होगा, इसकी वजह से 1 वोल्ट अधिक आगे पीछे हो रहा है, ठीक है ना। सो इस चीज़ को बंद करो। ये जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो हमारा एसी है, ठीक है। अभी हमको इसमें क्या करना है, डीसी बदलना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि डीसी बदल के हम लोग करेंगे क्या। इस डीसी को यूज़ करके हम लोग बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग डीसी में बदलने के लिए अभी जस्ट मैं बताया आप लोगों को कि एक डायोड की आवश्यकता होगी। सो हम लोग डायोड का ये बना लिए हैं, ठीक है, ब्रिज बना लिए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से डायोड को आपस में जोड़ देते हैं, डायोड को आपस में जोड़ दिए हैं, ठीक है। और डायोड को आपस में जोड़ने के बाद देखते हैं,
रुको यार, बंद करो थोड़ा सा कनेक्शन देखने के। हाँ, तो अभी जो है हम लोग थोड़ा सा इसका आउटपुट को चेक करेंगे, ठीक है। आउटपुट में हम लोग का डीसी आएगा, क्लियर है। सो उस समय हम लोग एसी में चेक किए थे, अभी हम लोग डीसी में चेक करेंगे, ठीक है। तो आउटपुट देखते हैं एक बार। यहाँ पे आप लोग देखेंगे मल्टीमीटर में, सो मल्टीमीटर यहाँ पर एसी है ना। अभी हम लोगों को ये डीसी दे रहा है, तो डीसी में इसको चेंज कर लेते हैं पहले डीसी में, ठीक है। तो डीसी में इधर कर लिए, चूँकि हमको 12 वोल्ट देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं डीसी में, हम लोग को सब वोल्टेज है ना, माइनस है। तो ये हम लोगों का पॉजिटिव, मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव होना चाहिए, दिख रहा आ रहा डीसी में 10-11 आ रहा डीसी वोल्टेज हम लोगों का, 11, ठीक है, 12 के आसपास आ रहा, ठीक है। तो ये हम लोगों का फुल रेक्टिफायर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो सकता है, एक बैटरी को चार्ज कर सकते हैं जो कि 12 वोल्ट का बैटरी, ठीक है। तो ये आज हम लोग का वीडियो है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो